अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Let's begin our second session of fiqh. Last time हम लोगों ने चंद चीज़ें की थी, तो just to recap it, मैं आप लोगों से चंद सवाल पूछूंगी। जिन्होंने अटेंड किया है, I want them to attempt. मैं चाहती हूँ कि आप लोग actively participate करें। Can somebody in simple language मुझे explain करें ताहिर, तहूर and नजासा? Can somebody explain to me tahir, tahur and najasa? Anybody who attended the last session? ताहिर जी, जो पाक पाक होते हैं ना, और तहूर एक मिनट, कौन बोल रहा है? मुझे आवाज, ओके, नूर बोल रही है। जी बोले नूर। ताहिर पाक चीज, पाक चीजों को बोलते हैं ना, जिसमें नजासत ना हो, जो पाक हो। चीजें मतलब अभी राइट नाउ हम लोग ना पानी की बात कर रहे हैं, तो लेट्स कीप इट टू द वाटर ओनली। हाँ ताहिर पाक जी, पाक हो, जिसमें नजासत न लगी हो, जिसमें कोई भी गंदगी ना हो। ठीक। और तहूर तहूर भी वही पाक, साफ सुथरा पानी। और नजासा यानी गंदगी लगी हो या उसमें नजासत हो। ओके, कोई और एक्सप्लेन करना चाहता है इसको बेटर, क्योंकि ताहिर और तहूर एज पर नूर जो है वो सेम ही लग रहा है। इशरत, आपके पास इसकी क्लैरिटी जी है? जी आप बताएं। जी। टहूर यानी ड्रिंकेबल वाटर, जो कि हम लोग वजू के लिए या अंडरग्राउंड पानी वगैरह निकलता है, तो उसको जैसे वो वेल्स है या ये सब, मतलब जो पानी हम पीने के लिए यूज करते हैं, उसको पाक पानी है, उसको तहूर कहा गया है। जी ठीक है। ओके और ओके ओके, लेट मी रिपीट इट अगेन। और कोई कहना चाहता है? समीना, डू यू हैव एन एक्सप्लेनेशन, सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर ताहिर, तहूर और नजासा? टेल मी। मिस तहूर वो पानी है जो हम पी सकते हैं और वजू भी कर सकते हैं। ओके, ताहिर? और ताहिर पानी साफ होता है लेकिन वजू के काबिल नहीं है। वेरी गुड। ओके, ताहिर पानी साफ होता है लेकिन वजू के काबिल नहीं है। वेरी गुड, मसलन जैसे हम ऑरेंज जूस है, चाय का पानी है, पीने का परफेक्ट। पानी है। और नजासा वो पानी है जिसमें जिसमें गंदा पानी वगैरह दूसरा भी शामिल हो जाए, मगर आप उससे कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेरी गुड। इसमें नजासा में एक और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि द कलर, स्मेल एंड टेस्ट जो है वो चेंज हो जानी चाहिए। दैट इज ऑल्सो अनदर क्वालिटी। ठीक है, जस्ट टू रिवाइज इट ऑल ओवर अगेन। उसका खुशबू और जायका, जी, उसकी बारकल्ला खुशबू और फीक। जायका और कलर जो है ना वो जी, जी बिल्कुल सही। बारकल्ला फीक टू ऑल, फीकुम टू ऑल दोज हु आंसर्ड, माशाल्लाह। मे अल्लाह ताला इंक्रीज अस इन आवर नॉलेज एंड अमल या रब। अब इसको सिंपल अगर हम समझें, ताहिर इज ओरिजिनली प्योर। ओके, इट इज प्योर, और ये पीने वाला पानी है जिसे हम पी सकते हैं। ओके, एंड तहूर इज अ प्यूरिफाइंग मैटर, ये भी प्योर है जिससे हम वजू कर सकते हैं, लेकिन हम इससे पी नहीं सक रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद नजासा जो है जिसमें कोई ऐसी गंदगी का मैटर उस पानी में ऐड हो जाए उतनी हद तक, जितने हद तक उसका कलर, उसकी स्मेल और उसका टेस्ट जो है वो खराब हो जाए, दैट विल बी नजासा। सो सिंपली आपको इसको ऐसे समझना है, ताहिर इज अ प्योर वाटर बट इट इज नॉट यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन। Tahur is also a pure water, but it is used for purification. And najasa, impure water, which cannot be used for either drinking or for purification, because its color and smell and taste has been changed. ठीक है, as simple as that. उसके हमने एग्जाम्पल्स भी लिए थे कि रेन वाटर, स्नो फ्लेक्स, पॉन्ड, ये सब क्या है? अगर क्लीन है तो ताहिर की स्टेज में, अदरवाइज वो प्यूरिफाइंग वाली स्टेज में है। और जैसे फॉर एग्जांपल ऑरेंज जूस या टी जो है वो कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? ताहिर में जाएंगे। वी कैन ड्रिंक इट, मगर उसका कलर और टेस्ट जो है वो चेंज हो चुका है, सो इट इज नो लॉन्गर तहूर। ठीक है, और एनी वाटर जिसके अंदर कुछ, फॉर एग्जांपल एक बकेट फुल ऑफ वाटर है और उसमें एक क्वांटिटी ऑफ, किसी बच्चे ने आके यूरिनेट कर दिया है, तो अब हम उस, ना तो वो ताहिर स्टेज में है ना तो वो तहूर स्टेज में है, वो नजासा की स्टेज में है। सो एज सिंपल एज दैट। हमने काफी सारी चीजें लास्ट टाइम क्लियर की थी, और वो अगर आप चाहते हो तो आई कैन, यू वांट मी टू जस्ट रिवाइज इट क्विकली वंस, या सीधा आगे जंप करूं? लुबना, व्हाट डू यू से? ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे चलें सीधा? आगे चलना चाहिए क्योंकि अगला लेसन भी कंप्लीट करना है ना। ठीक है। पीछे क्लियर है, अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए हुए हैं ना तो बस एक दफा पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएंगे सब। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। मोर ओवर हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, तो जैसे मैं कहती हूँ कि जी जिन्होंने मिस किया है वो प्रीवियस रिकॉर्डिंग को जरूर सुन लिया करें। ठीक है, सही, ठीक। और मैं तो ये कहूंगी कि आप लोग सब नोट्स बनाएं और लिखा करें पॉइंट्स बिल्कुल साथ बिल्कुल साथ सही, क्लास के साथ साथ। बिल्कुल सही, दैट इज द बेस्ट वे। हम्म, हमने जो है रूलिंग्स के पास हम जा रहे थे कि बर्तन के यूटेंसिल्स पे हम थे। मैंने आप लोगों के लिए ग्रुप में जो है उसकी रिलेटेड हदीस भी डाल चुकी हूँ आज की जो हमने डिस्कशन करना है। वैसे लुबना, हदीस यू पढ़े वांटेड टू, इसकी? तुमको रीड हदीस कर, पढ़े? जी आपको रीड करना था। हदीस नंबर कौन सी पढ़े? नंबर 3 तक हो गई थी लास्ट टाइम। मैंने ग्रुप में डाला है एक्चुअली हदीस का सारा पेजेस। जी जी, तो नंबर 4 पढ़े। नंबर 4 से स्टार्ट करें जी। चलें ठीक है। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث في لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. Narrated Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, if there is enough water to fill 2 pots, it carries no impurity. A narration has, it does not become impure. Al-Arba reported it, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, and Al-Hakim graded it Sahih, authentic. And Urdu translation कर दो इसकी, नंबर 4 हदीस की कर दो। एक मिनट, इसी हदीस की उर्दू ट्रांसलेशन है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब पानी की मिकदार 2 बड़े मटकों के बराबर हो तो नजासत को कबूल ही नहीं करता। एक दूसरी रिवायत है कि पानी नजस यानी नापाक नहीं होता। इसे चारों ने रिवायत किया और इब्न खुज़ैमा, इब्न हब्बान और हाकिम ने इसे सही करार दिया है। जी ठीक है, नंबर 5, ये कर, नंबर 5। नंबर 5 पे पढ़नी है। अच्छा नहीं, नंबर 4 को पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। अभी जी इसमें जो है ना कुल्लत को जो एक्सप्लेन किया गया है वो अर्दन पॉट है, यानी ऐसा उस जमाने में आपको पता है मिट्टी के जो बर्तन हुआ करते थे तो उसमें 2.5 लीटर ऑफ वाटर होता था, यानी 113 किलोग्राम अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अगर उसके अंदर एक छोटी क्वांटिटी का अगर नजासा जाएगा तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड इम्प्योर। क्यों इट विल नॉट बी कंसिडर्ड इम्प्योर? बिकॉज जो हमारी कंडीशंस हमने एक्सप्लेन की है ना कि कलर, टेस्ट एंड स्मेल जब तक उसकी चेंज नहीं होती, जो उसका ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब तक वो चेंज नहीं होता तब तक के पानी नजासा की लेवल पर नहीं जाएगा। तो यानी द अमाउंट, इफ द अमाउंट ऑफ गुड वाटर, प्योर वाटर इज टू मच, अच्छा खासा उसकी क्वांटिटी है, उसके अंदर एक छोटा अमाउंट ऑफ नजासा अगर समझो पड़ जाता है जिससे कि उसका कलर, टेस्ट और स्मेल चेंज नहीं होती, तो वो पानी तहूर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, नंबर 5 लुबना रीड करें। हदीस नंबर 5, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب أخرجه مسلم والبخاري. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. Narrated Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam said, none of you should take a bath in stagnant water while he is sexually impure. Muslim reported it. Al-Bukhari has, none of you should urinate in stagnant water that is not flowing, then take a bath in it. Muslim has the words from it, means from the water. Abu Dawud has, one should not take bath in it from sexual impurity. नंबर 5 इसका उर्दू तर्जुमा देखिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स हालत जनाबत में हो वो खड़े यानी साकिन करे, जैसे तालाब वगैरह का पानी है। इसे मुस्लिम ने भी रिवायत किया और बुखारी के अल्फाज हैं, तुम में से कोई भी खड़े पानी में जो जारी ना हो उसमें पेशाब ना करे और फिर उसमें गुस्ल करे।
सही। अभी इसको एक्सप्लेन करने के लिए देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट रिफर्स टू अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, लेकिन अगर पानी फ्लोइंग वाली कंडीशन में हो, मसलन रिवर इज फ्लोइंग, द सी वाटर और समथिंग, जहां पर पानी जारी हो, खड़ा ना हो, ओके, अगर फ्लोइंग वाटर है तो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड क्लीन. A flowing water is always considered clean and it never becomes impure. हत्ता कि उसमें डर्ट और फिल्थ हो, क्योंकि आपको पता है द नेचर का तरीकाकार कैसा है कि वो गंदगी को फिल्टर करते हुए अपनी एजेस पर, शोर पर फेंक देता है. तो जो फ्लोइंग वाटर है दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड प्योर. लेकिन जो अभी ये हदीस हमने लुबना ने जो पढ़ी है नंबर 5, इट इज पर्टेनिंग टू अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर. ठीक है. अब ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर है, अगर इसके अंदर कोई यूरिनेट करता है, पेशाब कर देता है समझो मसलन, तो वो डेफिनेटली पोल्यूटेड है, पोल्यूटेड है, डिस्गस्टिंग है, नजासा है, बिकॉज इट इज अ स्टैग्नेंट वाटर, जमा हुआ पानी है, और इट इज इम्प्योर, इट इज कंसिडर्ड इम्प्योर. और इस पानी के अंदर प्रोहिबिशन है कि आप इसमें नहाए नहीं, और अगर ये छोटे क्वांटिटी के अंदर किसी ने यूरिनेट किया तो वो हराम की लेवल तक जाता है, इट इज फॉरबिडन. ओके, इफ इट इज इन अ स्मॉल क्वांटिटी. और अगर लार्ज क्वांटिटी के अंदर अगर वो यूरिनेट करता है तो इट गोज टू अ लेवल ऑफ मकरू, यानी नॉट डिजायरेबल, उस लेवल तक जाता है. तो दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट प्यूरिटी, कि कैसे एक तहुर पानी जो है वो नजासा की तरफ जाता है बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ अ नजासा इम्प्योर मैटर इनटू इट. और फिर उसको दो लेवल पे समझाया गया है. एक कि अगर वो फ्री फ्लोइंग है देन इट इज गेटिंग फिल्टर्ड ऑटोमेटिकली, बट अगर वो स्टैग्नेंट वाटर है तो अगर छोटी क्वांटिटी है तो हराम, एंड अगर बड़ी क्वांटिटी है तो मकरू के लेवल में जा रहा है. विल गो टू हदीथ नंबर 6 नाउ. अ मैन हु अकम्पनीड. जी, नंबर 6 पढ़े. जी जी, आज एटलीस्ट 7 तक करना हमने. नंबर 6. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. A man who accompanied the Prophet sallallahu alaihi wasallam narrated, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam forbade a woman from bathing with the water left over by a man, and a man from bathing with the water left over by a woman. Instead, they should both scoop up handfuls of the water together. Reported by Abu Dawud and An-Nisai, and its chain of narrator is Sahih, means authentic. नंबर 6 का उर्दू तर्जुमा देखिए. एक ऐसे आदमी से रिवायत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फैज़याब हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि औरत मर्द के गुस्ल से बचे हुए पानी से गुस्ल करे या मर्द औरत के बाकी मांदा पानी से गुस्ल करे. हाँ, दोनों इकट्ठे चुल्लू से ले लें तो कोई मजाका और हरज नहीं. इसे अबू दाऊद और निसाई ने रिवायत किया और उसकी सनद को सही करार दिया है. जी, हदीस नंबर 6. इट इज क्वाइट सिंपल एक्चुअली. इस हदीस के अंदर ज्यादा कुछ वो पेचीदगियां नहीं है, जैसे कि तीनों लैंग्वेजेस में समझा दिया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि बचे हुआ पानी जो आदमी ने छोड़ा है उससे औरत शावर यानी अपने आप को प्यूरिफाई करे, एंड वाइस वर्सा. ठीक है, वो दोनों जो इकट्ठा उसमें से पानी ले रहे हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सुन्ना. नाउ ये जो आदमी का मेंशन है सहाबा का, इधर नाम किसी ने मेंशन नहीं किया हुआ है हदीस में, बट डेफिनेटली सहाबाज आर ऑल ट्रस्टवर्दी, तो वो एक्सेप्टेबल नरेटर की लेवल पे पहुंच रहे हैं. अब ये जो सारे मामलात है ना, ये उस जमाने में जब एक वेसल होता था, इट इज नॉट अ फ्री फ्लोइंग शावर जैसे हमारे आजकल के जो पानी और जो शावर का सिलसिला है हमारा, वो वाला नहीं है. दिस इज पर्टेनिंग टू एक बर्तन जिसमें पानी है और पानी की किल्लत थी. यानी आपको पता है उस जमाने में देयर वाज यानी लॉन्ग डिस्टेंस से पानी लेकर आना पड़ता था, एंड कई बार पानी की रिसोर्सेज जो थी वो बहुत लिमिटेड हुआ करती थी. तो उनकी जो किफायत शहरी वाला सिस्टम था, एक थोड़े थोड़े से पानी में विदाउट वेस्टिंग दे यूज्ड टू यूज द वाटर. एंड देयर इज अ हदीस व्हेन द कपल इज काइंड ऑफ एक ही बर्तन से सेम टाइम में वो लोग ले रहे हैं, तो इट इज पर्टेनिंग टू दैट. और फिर अपनी जो फिजिकल इंप्योरिटी है ड्यू टू हैज और ड्यू टू जनाबा की स्टेज में, तो उसको एक्सप्लेन किया गया हुआ है कि कौन सा अलाउड है लेवल और कौन सा अलाउड नहीं है. तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा अलाउड है. तो ही इज फॉरबिडिंग अ वुमन फ्रॉम बेदिंग फ्रॉम द वाटर लेफ्ट ओवर बाय अ मैन, एंड अ मैन फ्रॉम बेदिंग विद द वाटर लेफ्ट ओवर बाय अ वुमन. इंस्टेड वो दोनों एक साथ अगर स्कूपफुल हैंडफुल ऑफ वाटर लेते हैं तो दैट इज प्रेफरेबल. That is, and this is from the authentic chain of narrator.
हाँ जी, नंबर 7 पढ़ें। जी जी। हदीस नंबर 7। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यग़तसिलु बिफ़ज़्लि मैमूनता रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अख़रजहु मुस्लिम व लिअस्हाबिस सुनन इग़तसलत बअदु अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी जफ़नतिन फ़जाअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियग़तसिल मिनहा फ़क़ालत लहु इन्नी कुन्तु जुनुबा फ़क़ाल इन्नल माअ ला यजनुब وصححه الترمذي وابن خزيمة. Narrated Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to bath with the water left over by Maimuna radhiyallahu ta'ala anha, and Muslim reported it. And Ashab Sunan, here meaning Abu Dawud, Tirmidhi and Ibn Majah, reported that one of the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam took bath from a vessel. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam came, and when he wanted to take a bath from that vessel, she said to him, I was sexually impure. He said, water does not become sexually impure. At-Tirmidhi and Ibn Khuzaimah graded it sahih. अभी आप Authentic. देखेंगे कि हमने जो प्रीवियस हदीस पढ़ी थी उसमें एक चीज की मनाही आई, और अब इस उर्दू हदीस का में जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। वो जी, कह उर्दू का रहे हैं तर्जुमा पढ़ लो जी, एक मिनट। हाँ हाँ उर्दू का पढ़ लें। तर्जुमा पढ़ दो जी जी उर्दू पढ़ लें। जी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहलिया यानी अपनी बीवी मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बचे हुए गुस्ल के पानी से नहा लिया करते थे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया और असहाब सुनन की रिवायत में इस तरह है कि अज़वाज मुतहहरात में किसी ने में गुस्ल किया, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ताकि उसमें बचे हुए पानी से गुस्ल फरमा ले, तो उसने आपसे अर्ज किया कि मैं तो जुम्बी थी यानी हालत जनाबत में थी। तो आपने फरमाया यकीनन पानी नापाक नहीं होता, यानी पानी हालत जनाबत में नहीं जाता। इस रिवायत को तिर्मिज़ी और इब्न खुज़ैमा ने सही करार दिया है। जी। अब आप देखेंगे कि प्रीवियस हदीस जो थी वो कह रही थी कि फोरबिडन है, इट इज नॉट अलाउड, बट इस हदीस में जो है उसको परमिसिबिलिटी मिल गई है, तो इसको आपको समझना जरूरी है। बाय द वे द नरेटर जो है इस हदीस के अब्दुल्लाह बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजिन थे और स्कॉलर थे मुस्लिम उम्मा के, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट ही इज आल्सो सेइंग इज काइंड ऑफ सजेस्टिव प्रोहिबिशन, यानी एक जो चीज होती है ना, एक होती है एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, ओके, उसको नहीं तहरीमी कहते हैं, तो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन नहीं है ये, इवन दो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फर्स्ट वन, लेकिन एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन नहीं है, ये सिर्फ एक सजेस्टिव प्रोहिबिशन है विच इज समथिंग अनडिजायरेबल। यानी जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वर्ड्स हैं कि जो इंसान के अंदर जो फिजिकल इम्प्योरिटी है वो उसकी जनाबत की स्टेट है, बट द वाटर डज नॉट बिकम इम्प्योर, तो वो पानी से आप अगर गुसल करते हैं, अपनी तहारत करते हैं, तो दैट इज एक्सेप्टेबल बेस्ड ऑन दिस हदीथ दैट द वाटर डज नॉट बिकम सेक्सुअली इम्प्योर। जो पानी है वो सेक्सुअल फिजिकल इम्प्योरिटी उसमें नहीं आती है, लेकिन इंसान अपनी नजासा क्लियर कर दिया, वो पर्सन जो था वो सेक्सुअली इम्प्योर था इन द स्टेट ऑफ जनाबा, उसने अपने आप को क्लीन कर दिया विद दैट वाटर, एंड इफ द अदर पार्टनर इज यूजिंग द सेम वाटर इट इज परमिसेबल, क्योंकि ये सजेस्टिव प्रोहिबिशन है। कुछ लोगों को अनडिजायरेबल लगता होगा, लेकिन इसमें कोई गुनाह वाला लेवल नहीं है, सो इट इज गिविंग यू अ परमिसिबिलिटी दैट वी कैन गो अहेड। अभी आज जो हम लोगों ने करना है, देयर इज अ हदीथ रिगार्डिंग यूटेंसिल्स, के जो बर्तन है उसका मामला क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ तहारा, तो वो हम लोग आगे पढ़ते हैं इंशाल्लाह। उसकी रिलेटेड हदीसें भी मैंने डाली हैं ग्रुप में, बट वी विल अंडरस्टैंड इट फर्दर, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वाटर के बारे में, उसी तरीके से भी यूटेंसिल के बारे में हम समझेंगे। सो रूलिंग ऑन यूटेंसिल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, हमारे बर्तन और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के बारे में और उसकी तहारत के बारे में क्या रूलिंग्स हैं। एक्सेप्ट द डेड ऑफ द सी, गोल्ड इट्स वाटर इज प्योर एंड इट्स डेड आर हलाल, यानी पानी जो है समुंदर का वो हलाल है, प्योर है, एंड इट्स डेड आर ऑल्सो हलाल, यानी आप जो है उसके साथ समुंदर की जो भी चीजें हैं खाने वाली वो हमारे लिए हलाल कर दी गई है, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड हलाल फॉर अस। इंसेक्ट्स, वर्म्स, फ्लाइज एक्सेट्रा दैट डू नॉट हैव एनी फ्लोइंग ब्लड, इंसेक्ट्स के अंदर फ्लोइंग ब्लड नहीं है ना, it is pure due to the hadith, if a fly falls in a utensil of one of you then let him dip in it and then throw it away, for verily in one wing is a sickness and in the other is its cure। अभी ये आपको डिस्गस्टिंग लगता होगा कि पानी के अंदर मक्खी गिर जाए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी लाई गई ये मामला, तो उन्होंने कहा कि उसका दूसरा पर भी जो है वो पानी के अंदर इमर्स कर दो, क्योंकि उसके एक पर के अंदर बीमारी है और उसके दूसरे पर के अंदर
शिफा वाले एलिमेंट है, तो जब आप उसको कंप्लीटली डिप कर देंगे देन इट इज परमिसिबल टू कंज्यूम इट. रूलिंग्स ऑन बाथरूम मैनर्स. बाथरूम मैनर्स का क्या है? इन रिगार्ड्स टू यूटेंसिल्स हमने यानी इफ द डॉग विल लिक और ऑल, वो आगे एक्चुअली इसकी हदीसें आएंगी, सो वी विल डिस्कस फर्दर ऑन दैट. बट चंद चीजें जो आज हम लोग थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे वो है रूलिंग्स ऑन बाथरूम मैनर्स. जस्ट गेट द ओके. दुआ बिफोर एंटरिंग एंड एग्जिटिंग. वी ऑल नो बाथरूम में एंटर और एग्जिट करने के लिए दुआ है. इट इज रिकमेंडेड टू इमीडिएटली प्रायर टू एंटरिंग द बाथरूम टू से द प्रोफेटिक दुआ. आप लोग सबको आती होगी वो दुआ, आई एम श्योर अबाउट दैट. कोई ऐसा है जिसको बाथरूम में एंटर होने की दुआ नहीं आती हो? दिस इज द टाइम, कोई मुश्किल नहीं है, आप पूछें. भी नहीं होगी. ओके, माशाल्लाह, वेरी गुड, बारकल्लाह फीक. इफ एवरीबॉडी नोज इट, वेरी नाइस. एंड आने के साथ साथ, वेरी गुड, आने के साथ साथ आप जो है उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं एवरी टाइम. दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन कि आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं. अगर नहीं करते तो प्लीज करें. दूसरे और एटिकेट्स क्या है ऑफ गोइंग टू द बाथरूम? वन शुड एंटर विद लेफ्ट फुट एंड एग्जिट विद द राइट फुट. आप एंटर करेंगे अपने लेफ्ट पैर से और एग्जिट करेंगे जब आप बाहर निकलेंगे तो राइट फुट से. इट इज नॉट रिकमेंडेड टू एंटर विद समथिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह इन इट. यानी कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी शय आपकी बॉडी के ऊपर हो, आपके कपड़ों के ऊपर या आपके हाथ के अंदर या आपके पर्स के अंदर, जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम मेंशन हो, वो लेकर आप अपने वो कमोड एरिया जो है, वाटर क्लोजेट का जो एरिया है, उसमें आप एंटर नहीं होंगे, बेहुरमती है. ठीक है. एंड देन सिट एज इज कंफर्टेबल एंड सेक्लूजन व्हेन रिलीविंग. यानी जरूरी है कि कोई पर्दा हो, कोई डोर हो, कोई आड़ हो, ओके, बिटवीन यू एंड अदर्स, कि आपको लोग देखे नहीं. अभी ये मामला जो है हम लोग घरों में तो डेफिनेटली वी हैव सेपरेट बाथरूम्स विद डोर्स एंड लॉक्स एंड एवरीथिंग. अगर आप कोई डेजर्ट में जाते हैं, कोई पिकनिक, कोई कैंप्स वगैरह में जाते हैं, या कहीं गांव खेड़ा आज भी मौजूद है जहां पर बाथरूम फैसिलिटी नहीं होती है, तो दूर उसको है ना, कैंप की लैंग्वेज में येलो एरिया कहते हैं. दूर येलो एरिया होता है और उधर जाके अकेले में सिक्योर एरिया में करते हैं, जहां कोई नेचर की चीजें खराब ना होती हो, कोई फ्री फ्लोइंग पानी ना हो, कोई झाड़, कोई उसकी आड़ ना हो. दीज आर द प्रोहिबिशंस, राइट? तो उस तरीके से आपने अपने आप को रिलीव करना है. A person should conceal himself such that he goes as far as possible or find a place that is secluded. यानी लोगों से, जमघट से, पॉपुलेशन से दूर, ताकि आपको कोई देखे ना. And then it is not disgusting for others, और आपकी हया भी मेंटेन हो. One should not relieve himself in a hole in the ground or into a crack, since they are among the dwellings places of the jinn. यानी आप जब अपने, ये बोलते ना, हम जब अपने आप को रिलीव कर रहे हैं नेचर्स कॉल के थ्रू, तब भी हमें चंद चीजों का ख्याल रखना है. Being a believer, being a Muslim, we have to be always very conscious, very careful about everything. तो आप देखें कि आप किसी होल, स्पेसिफिकली कोई होल या कोई क्रैक हो, उधर आप अपने आप को रिलीव ना कर रहे हो, बिकॉज देयर आर चांसेस कि वो जिन्नात के ड्वेलिंग प्लेसेस हों. Not relieving in a hole in the ground or urinating or defecating in roadways, nor on the places of rest and shade. यानी जो रास्ता है रोडवेज का उधर नहीं, उसके बाद प्लेसेस ऑफ रेस्ट जहां पर लोग आराम करते हो, या प्लेसेस, मेहरीन, I'll take your question, let me just continue. Okay, कोई झाड़ वगैरह ना हो, कोई रेस्ट करने की इंसानों की जगह ना हो, रोडवेज ना हो, ये भी अवॉइड करना है आपको. Because of the two cursed ones, they asked, who are the two cursed ones, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam? He replied, the one who defecate on roadways or in the places of rest and shade. यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं ना, कर्स्ड वाले वर्ड्स, तो उसमें वो एक कैटेगरी जा रही है जहां पर कोई बंदा अपने आप को रिलीव करे. कहाँ, कौन सी जगह पर? रोडवेज में या प्लेसेस ऑफ रेस्ट एंड शेड. ओके, अभी चंद हदीसें वी विल डिस्कस इन रिगार्ड्स टू फेसिंग द क़िबला जब आप अपने आप को रिलीव कर रहे हो. सो हदीस नंबर 1, when someone wants to relieve himself, then let him not face the qibla nor turn his back to it, rather
turn to the east or west. ये अल बुखारी की हदीस है एंड मुस्लिम में भी रिकॉर्डेड है कि किबले की तरफ फेस भी नहीं करना है, किबले की तरफ बैक भी नहीं करनी है, रादर ऑपोजिट साइड यानी ईस्ट और वेस्ट में पोजीशन करनी है. सेकंड रेफरेंस, Ibn Umar radiallahu anhu saw sallallahu alaihi wasallam behind the hut of Hafsa radiallahu anha, relieving himself facing Sham with his back towards the qibla. अभी आप देखेंगे कि पहली वाली हदीस में हमने कहा बैक नहीं होना चाहिए किबले की तरफ. ये हदीस नंबर 2 में इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा की हट में कि ही वाज रिलीविंग हिमसेल्फ, जहां पर उनका जो बैक था वो शाम की तरफ था. ओके, और उनका जो फेस यानी फेस जो था वो शाम की तरफ था और उनका बैक जो था वो किबले की तरफ था. सो दिस मेक्स इट परमिसिबल फॉर अस कि हमारी बैक जो है वो किबले की तरफ हो सकती है. हदीस नंबर 3, the Prophet sallallahu alaihi wasallam forbade them from facing the qibla or turning their back towards it while relieving oneself. Yet a year before his sallallahu alaihi wasallam's death, Jabir radiyallahu anhu saw him face qibla. अब ये थर्ड हदीस क्या बता रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेसिंग द किबला एंड टर्निंग देयर बैक टुवर्ड्स इट को ममनू किया है. बट एक साल बिफोर हिज डेथ जाबिर रदियल्लाहु अन्हु क्या कहते हैं, ये अबू दाऊद की हदीस है कि ही सॉ हिम फेस द किबला. ओके, हदीस नंबर 4, Ibn Umar placed a screen between him and the direction of the qibla and urinated. This is in Abu Dawud. कि अगर अभी हम एक और एक चीज को समझें कि उन लोगों का जो सिलसिला था कि they were physically या geographically very close to these places, right? तो उनका जो घर है मस्जिदों के करीब एकदम बहुत करीब था. Geographical positioning was very close. Now, as per the fourth example of Ibn Umar radiallahu anhu which I gave you, बीच में एक स्क्रीन अगर आ गई यानी डायरेक्टली द मस्जिद और दैट प्लेस इज नॉट ज्योग्राफिकली विजिबल और वेरी क्लोज, अगर बीच में स्क्रीन आ गई देन इट इज ओके काइंड ऑफ अ सिचुएशन. देन इवन इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ किबला इट इज काइंड ऑफ ओके. सो ये 4 डिफरेंट हदीस है और ये 4 डिफरेंट हदीस जो है हम लोग को 4 डिफरेंट सिनेरियोस बता रही है, 4 डिफरेंट परमिसिबिलिटीज दे रही है. एंड दैट इज ऑलवेज द केस. यानी फिक्र का जो मामला होता है इसमें अक्सर यही होता है कि देयर विल बी डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, एंड देन हम लोगों के पास एक ही चीज को लेकर 4 से 5 डिफरेंट मेथोडोलॉजी होते हैं. एंड वो मेथोडोलॉजी एक्चुअली हमारी आसानी के लिए है. क्यों? क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें अवेलेबल हैं. और फिर हम लोगों के पास अगर इसकी नॉलेज होगी तो वी विल बी कन्विंस्ड दैट वी आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग, we are not committing a sin. We have the relaxation of flexibility जिसे हम कहते हैं कि हमारे पास मौजूद हैं references and then we will have a ease, हमारे दिलों पे बोझा नहीं रहेगा. इसलिए बहुत जरूरी है ये सारे matters को study करना. Mehrin, your question is free flowing water नहीं हो, it should not be stagnant water. किसके रिगार्ड में पूछ रहे हैं मेहरीन आप ये? जी आप बोल रहे थे कि it should not be free flowing water जहाँ you relieve yourself, but it should be, right? It No, should no. be free flowing and it should not be You stagnant. you should not be urinating in it. Yes. Okay. So We both. are discussing when you are in the outskirts and what are the Yes. places where you should avoid. Now, free flowing water is a source of water, right? Even though uski taharat, alhamdulillah, it filters itself and the quantity is mashallah huge. But you should not, it is avoided that you go to a river or go to a free flowing pond or a pond nahi free flowing, yani river ya sea pe jaakar aap udhar urinate karen. Try to go to a place away from the sources of water, away from the shade, away from the cracks, away from the holes, away from the roadways, away from the places of rest. ठीक है? Okay. जी. All right. Going forward, so what is the opinions of the scholars in regards to facing the Qibla while relieving yourself? Both facing and turning one's back to Qibla are haram, whether in a building or in an open place. This is as per Ahmad Athawri Ibrahim. Second opinion, both are permissible in building and open places. This is as per Malik and Daud. Third opinion, both are haram in open spaces but permissible in buildings. मैं इसको बारी बारी ट्रांसलेट भी करती हूँ. फर्स्ट ओपिनियन कहते हैं कि फेसिंग और टर्निंग टू किबला दोनों हराम है, चाहे वो ओपन प्लेस हो या बिल्डिंग हो. ये किसकी ओपिनियन है? ये अहमद अथौरी एंड इब्राहिम की.
सेकेंड ओपिनियन है बोथ आर परमिसेबल, चाहे वो बिल्डिंग हो या ओपन प्लेसेस हो, एज पर मालिक एंड दाऊद। तीसरी ओपिनियन बोथ आर हराम इन ओपन स्पेसेस बट परमिसेबल इन बिल्डिंग्स, एज पर मलिक शाफी एंड अहमद। चौथी ओपिनियन फेसिंग द किबला इज हराम बट इट इज ओके टू टर्न वंस बैक। ये किसकी ओपिनियन है? ये है अबू हनीफा एंड अहमद की। फिफ्थ ओपिनियन द प्रोहिबिशन इज डाउनग्रेडेड टू मकरूह, यानी ये मकरूह की लेवल तक है प्रोहिबिशन। ये किसकी ओपिनियन है? ये अबू हनीफा एंड अहमद की है। नंबर 6 इट इज ओनली परमिसेबल टू टर्न वंस बैक इन बिल्डिंग्स, यानी ये परमिसेबल है इफ यू आर इन अ बिल्डिंग। ये अबू यूसुफ की ओपिनियन है। एंड सेवेंथ ओपिनियन इज all is haram even facing or turning one's back. So these are the different mixed opinions. तकरीबन 7 different opinions हैं। कोई question है इसके related? So please you can ask. Is there any question in regards to this? जी मेहरीन। जी, I want to ask about those lockets. अल्लाह के नाम से कुछ ऐसी नहीं होनी चाहिए चीज जो बाथरूम में जाए। जी। And lockets वगैरह बहुत common है from like ages, especially in Saudi. तो वो पे definitely नहीं पहनना चाहिए, right? बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, डेफिनेटली, यानी डेफिनेटली नहीं पहनना चाहिए फॉर श्योर। हमने मैं अल्लाह फरगिवस, हमने भी हमारे बचपने में अल्लाह नाम के लॉकेट्स पहने हुए, हमें नहीं पता था। तो मैं अल्लाह फरगिवस है हमारे बुजुर्ग को भी, लेकिन अल्लाह का नाम, अल्लाह का कलाम, कुरान का कुछ भी, यानी देयर आर सो मेनी थिंग्स। कुछ लोग आयतल कुर्सी के वो पहनते हैं, कोई ना कोई सूरा का, एनी टेक्स्ट, एनी लेटर जिसमें यानी अल्लाह ताला का नाम मेंशन हो, टेक्स्ट फ्रॉम कुरान, कोई सूरा, कोई पार्ट, कोई वर्स, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। इसलिए ये तावीज़ें, लॉकेट, ये सब चीजें अवॉइड ही करनी चाहिए। आई मीन आई एम नॉट गोइंग टू द तावीज पार्ट राइट नाउ, बट ये जो लॉकेट्स हैं जो हम लोग ब्यूटिफिकेशन के लिए पहनते हैं या जिस शौक के लिए पहनते हैं, ये सब चीजें जो हैं बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो वी शुड अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल। या सही है जी नसरीन, एक बात कहें। जी जी बोले लुबना प्लीज। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि बाज़ औक़ात हम जैसे सफर में होते हैं जी तो हमारे पास पर्स होता है, तो हमें वॉशरूम भी जाना होता है, जी लेकिन जैसे कुरान पाक का नुस्खा हमें पर्स में होता है, जी तो वो क्योंकि पर्स के अंदर बंद होता है तो तब हमारी मजबूरी होती है कि हम उसको बाहर नहीं रख सकते ना। जी ज़ाहिर में पासपोर्ट होता है या फिर जरूरी चीजें होती जी है, तो तब उसको हालत मजबूरी बाथरूम के अंदर लेकर जा सकते हैं। जी अगर हम जी उसको दरवाजे के ऊपर जैसे जी हैंग कर देते हैं जी तो ये हालत मजबूरी जायज है, जी क्योंकि वो पर्स के अंदर है। तब जी भी हमारे हाथ में या हमारे जिस्म के ऊपर या हमारे गले में चीज बिल्कुल लगती ना हो तो। बिल्कुल। इनफैक्ट लुबना, तुमको याद होगा ये सवाल हमने पूछा था क्लास में, एट दैट टाइम आवर टीचर हैज कंफर्म्ड इट कि हालत मजबूरी जो है, ओके, हालत मजबूरी, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके पर्स में ये कुरान है, पर्स में यानी इट्स नॉट एक्सपोजिंग आउटसाइड, और आपके पास कोई, यू डोंट हैव अ मेंबर जो बाहर आपका पर्स पकड़ सके। हाँ हाँ, तो हाँ, आप जो है, अगर आपके पास साथ में कोई है तो जाहिर आपको पकड़ा के जा सकते, जी जी, लेकिन मजबूरी में ये है। हाँ मजबूरी में इट इज परमिसेबल, मजबूरी में। मगर आपके पास अगर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है और आप यानी फिर भी ले जा रहे हैं, देन डेफिनेटली आप गुनाह के बायस है। बट देन आप देखेंगे कि सुभान अल्लाह, इस्लाम का जो तरीका है, हम चाहे कितनी भी रूलिंग्स पढ़ लें, बट इन द केस ऑफ इमरजेंसी लचक इस्लाम में होती है, कहीं ना कहीं पे हमें परमिसिबिलिटी मिल जाती है। लेकिन हमारे लिए एज अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, एंड इमरजेंसी की सिचुएशन में भी व्हाट इज द गुंजाइश। तो हमें ये दोनों की जो है ना फहम होनी बहुत जरूरी है, राइट? ओके, इसके ताकि हम रिलेटेड शर्मिंदा ना हो, और जाहिर ऐसी सूरत हाल में हम नुकसान भी कर सकते हैं, पर्स बाहर रखेंगे कहीं भी कुछ भी हो जाए। नहीं, इस्लाम जो है ना हमें, इस्लाम हमें जो है ना नुकसान से हमें बचाता है, या नुकसान से बचाता है, दुनियावी और आखिरत दोनों के। हर जगह से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने। तो अगर हम इसको अगर कहते हैं ना, पढ़ी लिखी अप्रोच जो है वो एक जाहिल अप्रोच से बहुत बेटर है। तो हमें जानना चाहिए कि वेयर इज अवर हुदूद, कहाँ तक हम स्ट्रेच कर सकते हैं, एंड देन ये सारे मामला जो है अल्लाह नोज बेस्ट। अल्लाह हमारे दिलों के हालात जानते हैं, हमारे नियतों को जानते हैं। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह देयर इज नो प्रॉब्लम, बट हमें जानना जरूरी है कि क्या हमारी हुदूद है। ठीक है ना फौजिया, यू हैव अ क्वेश्चन देयर? Yes, yes. जी जी बोलिए। If I'm using restroom during like in malls and all, how to that it is Qibla or no?
कि मेरा फेस किस तरफ है, बैक किस तरफ है, कि किसी मैंने मॉल में आपके मैं सामने restroom 7 ओपिनियन बताई है फौजिया, 7 ओपिनियन जी परमिसिबिलिटी जस्ट आई की। एम कंफ्यूज No, no, that's what there is no scope of confusion. हर जगह पे हमने डिस्कस कर लिया है कि अगर स्क्रीन बीच में है, अगर अभी वो ही पोजीशन है, यू कांट चेंज इट, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। ओके ओके Yeah. दैट्स Yeah. यानी आपको फ्लेक्सिबिलिटी बताई गई है कि आप इतना ज्यादा इस चीज के ऊपर ना करें कि अब हम क्या करें, अब बैठ के हम पहले किबला देखें कि किस तरफ है, ठीक है ना। तो हमारे पर इसका बोझा मतलब है नहीं कि डाला गया, हमारे लिए जी, आसानी कर दी गई है। आसानी की गई है। यानी इस मैं भी जब ऐसी मुख्तलिफ ओपिनियन पढ़ती थी ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती थी, ये क्या मुश्किल है, ये कौन सा दीन है, अब हम करें तो क्या करें, अब हम किसकी बात को सही समझे। तो इसका मतलब ये कि जब आप खुले एरिया में हैं तो आप चेक कर सकते हैं तो कर लें, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, इजाजत अभी मिल रही है ना, अभी ठीक फौजी है ना। आपने और आपने आपने मॉल वाला क्वेश्चन पूछा है ना, इफ आई में आस्क कि अगर हम घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ होम, दैट इज द पॉइंट, यू हैव द अथॉरिटी टू बिल्ड योर ओन कमोड इन अ राइट डायरेक्शन, राइट। उस वक्त आप ये पूरी कंसर्न्स रखेंगी कि किधर है किबला, मेरी फेस हो उस रहा है कि वक्त मेरा आपके पीक लिए हो रहा जरूरी है। है, और उस वक्त आप जो है ना बेस्ट वाला काम करेंगी, क्योंकि इट इज इन योर अथॉरिटी, इट इज इन योर जुरिस्डिक्शन टू डू इट, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी परमानेंट। हमने एक बार घर कंस्ट्रक्ट कर लिया, देन इट इज गोइंग टू स्टे फॉर अ व्हाइल, राइट। तो आपको जो है उसमें ये पेन्स लेने पड़ेंगे कि मैं कौन सी डायरेक्शन में अपना कमोड बनवाऊं, या इधर से 45 एंगल शिफ्ट करूं या उधर शिफ्ट करूं, दैट इज हाईली रिकमेंडेड। बट व्हेन यू आर विजिटिंग अ मॉल, आप एक जारी एज अ टेम्पररी मुसाफिर ही हो आप, राइट, आपका उसमें कंट्रोल नहीं है, तो आप वो गुंजाइश जो है, इतनी 7 डिफरेंट ओपिनियंस है, उसका फायदा लेंगे। एक्चुअली आई विल शेयर वन मोर थिंग हियर कि सुभान अल्लाह, आफ्टर स्टडिंग फिक्ह आई फील कि लाइफ हमारी बहुत इजी हो गई, क्योंकि फिर हमें सारे जो उसके प्रोज एंड कॉन्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के हमारे सामने ला दिए गए, स्कॉलर्स ने सुभान अल्लाह पूरी ओपिनियंस बता दी, तो वो क्लैरिटी आ गई। सो रादर देन थिंकिंग कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हैव एन ओपिनियन, आई एम चेंजिंग योर परसेप्शन नाउ कि दीज आर द पॉसिबिलिटीज, यस आई कैन डू दिस, ठीक है ना। ओके कुलसुम, यू हैव अ क्वेश्चन। सुना हुआ था हमने ना जी अस्सलाम रहमतुल्लाह। Guys, can we guys 1 minute, can we just wait for a minute, azan ho rahi hai, just hang in there, huh? जी Okay, let's continue. जी कुलसुम बोलें। अजान हो रही है यहाँ पे। कुलसुम जी अजान हो रही है यहाँ पे। अच्छा आप ओके, हमारे यहाँ हो गई। ऑलराइट, लेट मी पॉज। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि इस्लाह हो रही है और अभी आपके सामने वाजे हो गया है, तो अभी तो आपकी पकड़ है, अगर अभी आप छोड़ें। नहीं, मैंने बहुत सारी खवातीन को देखा, नहीं मुझे तो वाइट ड्रेस आ जाता, मैं तो पाक ही नहीं हूँ, मेरे तो कपड़े खराब है, मैं नहीं नमाज पढ़ सकती। मैंने कहा ऐसा नहीं है, अगर आपको बहुत ज्यादा वसवसा है तो आप एक ड्रेस अलग रख लें नमाज के लिए, बस उसमें आप नमाज पढ़े, उसको फिर चेंज कर लें, जी, ठीक है। और या 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ लें, ये भी अल्लाह ने आपको इजाजत दी है। अगर आपके साथ ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप 2 और असर इकट्ठी पढ़ लें, फिर ईशा के टाइम या मगरिब के टाइम में दोनों नमाजें इकट्ठी पढ़ लें, तो आपको सारी मिल जाएंगी, लेकिन नमाज छोड़ने की आपको परमिशन कभी नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल। तो हर हालत में जो है अपनी तहारत, अपनी पाकिज़गी को इंटैक्ट रखते हुए वी हैव टू कंटिन्यू, एंड हमारे जो ऑब्लिगेटरी फराइज हैं उससे हम लोग गाफिल नहीं होंगे इंशाल्लाह। नहीं होना चाहिए। यस महरीन। जी एक्स्ट्रा कपड़े रख लें और वो करें, और पैड, साफ पैड पहन के भी नमाज पढ़ी जा सकती है, राइट। साफ पैड, साफ पैड पहन के नमाज, और अगर ऐसा एक्सीडेंट हो या कुछ हो तो फिर उसको चेंज करके फिर नमाज, ऐसा बोल रहे हैं, राइट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। यानी देखें, अगर अभी ये एक तो नंबर 1 आप बीमारी की हालत में हो तो यू आर ऑलरेडी इन अ वेरी सेपरेट कैटेगरी ऑल टुगेदर, यू आर इन अ सिक वाली कैटेगरी, ठीक है। तो उधर यू हैव आपको जो कहते हैं ना इजाजत है काफी सारी चीजों की, आपको बहुत सारी चीजों के लिए लीनियंसी है। दूसरा ये यू आर रिपीटिंग योर वुदू। तीसरा ये कि इफ यू आर इन अ कंफर्ट्स ऑफ योर होम, तो आप वो जैसे अभी लुबना ने बताया कि यू कैन चेंज योर ट्राउजर, यू कैन चेंज योर पैंटी, यू कैन हैव योर ओन न्यू फ्रेश पैड, बट नमाज मिस नहीं करनी है। जी सॉरी, मैं तो किसी उस्मान दे नाल करो, तुसी वो भी नहीं कर रहे। ओके, आई थिंक शी इज नॉट अवेयर। ओके, सॉरी वेरी सॉरी। आदि ओके। और कोई सवाल है गर्ल्स, बिकॉज देन इट्स ऑलमोस्ट 6 मिनट्स। आप अगर कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो यू कैन ऑल्सो पुट इट इन द ग्रुप, या मुझे हमको प्राइवेट भेज दें, मुझे या लुबना को, इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट।
पीरियड्स को लेके, मेंस्ट्रुएशन को लेके और ये हमारे तहारत को लेके बहुत सारे हमारे रियल लाइफ के क्वेश्चंस होते हैं। हम इसको वन बाय वन सॉल्व और ये करेंगे, बहुत वन बाय वन और ओपिनियन बहुत लेंगे। जी नसरीन, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस हैं और इन ओपन टाइम मिलना चाहिए कि ये अपने दिल की सारी बातें जो है ना वो बिल्कुल पूछें, बिल्कुल, वियर्ड से क्योंकि वियर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने का ना मौका ही नहीं मिलता, हमें कोई मिलता ही नहीं कि हम किससे पूछें। नहीं, और ठीक है, दूसरी बात ये कि किसी मुफ्ती आलिम से पूछ ही नहीं सकते क्योंकि वो पूछ भी मेल नहीं है। सकते, नहीं हमें मौका भी नहीं मिलता ना, और हमें शर्म भी आती है, तो हमें कोई मिल भी रहा हो बंदा तो हम पूछ नहीं पाते। दोनों जी चीजें जी हैं, हमें जी प्रॉपर कोई बंदा मिलता भी नहीं, तो हमें ऐसी खवातीन का पता होना चाहिए जिनको ये फिक्री मसाइल का मालूम हो, तक इसीलिए इन क्लासेस को हमने रखा है कि हम खवातीन को जो है ना वो इनवाइट करें कि आप इस बारे में शुकूक और वसावत से निकलें, मतलब ठीक है, खुल के बात। यकीनी इल्म की तरफ आए और अपनी बात पूछें, ताकि अब सिर्फ मैं सिर्फ शक और वहम की वजह से अपनी नमाजें ना जाया करें, अपनी इबादत ना जाया करें। हाँ, महरीन गो अहेड। यही है यस महरीन गो जी अहेड। जी। जी मुझे क्लैरिफाई नहीं हुआ कि साफ पैड पहन के पढ़ सकते हैं नमाज, मतलब इन केस नो के खाना खास्ता कुछ डिस्चार्ज जैसे आप लोग बता रहे हैं ऐसा कोई सिनेरियो रहे। महरीन मैंने महरीन किसी ने महरीन बोला कि साफ which पैड नहीं महरीन, पहने I'm cutting you in between. What discharge are you talking about? Are you talking about urination? Are you talking about white discharge? Are you talking about periods? Are you talking about istihaza? Which discharge are you आई एम talking about? टॉकिंग अबाउट ब्राउन डिस्चार्ज का चांस जो रह सकता है वो अभी का है। खुदा ना खास्ता नेक्स्ट ईयर अगर ऐसे कुछ यूरिनेशन वाला प्रॉब्लम रहे या ऐसा कुछ रहे तो उसमें साफ पैड में नमाज पढ़ सकते हैं क्या? क्योंकि वरना बोलते थे पैड में नमाज ही नहीं पढ़ना, साफ हो कुछ भी हो। महरीन I don't know. अभी हम लोगों ने बहुत क्लियरली, आई गेव यू टू ओपिनियंस हियर व्हिच सेज दैट कि फर्स्ट ओपिनियन इज दैट यू गो एंड यू डू योर वुदू, नंबर 1 यू क्लीन योरसेल्फ, यू यूरिनेट, आपका साफ सुथरा हो गया मामला। अगर आप कंफर्ट्स ऑफ होम में हो, आपने अपना पैड चेंज कर लिया, आपने अपने कपड़े फ्रेशन अप कर लिए, इफ पॉसिबल। अगर नहीं कर सकते हो तो इन इवन विद दैट यूज्ड पैड और इवन विद द फ्रेश पैड यू आर डूइंग योर वुदू एंड यू आर प्रेइंग। Even during prayer, if there is any emission, then it is still valid. It is valid. You don't have to worry about it कि एक कतरा निकला तो आपने फिर से जाकर पैड चेंज करना। Don't worry about it. You are in a category of sick. ये एक सिकनेस है, ठीक है। बस आपको डिस्गस्टिंग नहीं लगना है और आपके दिलों से वो डाउट्स को खारिज करना है। जी वो वही थी, एक पुरानी आदत है कि में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ एक पुरानी नहीं, ये शैतान का बहुत बड़ा खेल है, यही वसवस, यही ट्रैप है कि आपको नमाज से दूर रखे। अच्छा एक बात और, वो कहते हैं कि जूता सामने पड़ो तो नमाज नहीं होती, हालांकि जूते पहनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है, लेकिन हमें इल्म नहीं है, तो हमें ये इल्म सीखना है इंशाल्लाह। सिर्फ कंडीशन हमको जाननी है कि आपके जूते में कोई नजासत ना लगी हो, जस्ट उसको रगड़ दें और मेक श्योर योर जूता डजंट हैव एनी नजासा। यू कैन प्रे विद योर शूज ऑन। सोया हुआ हो, पाँव किबले की तरफ हो, तो ये भी सही नहीं है ना जी। ये जो सोने बंदा सोता है ना तो किबले की तरफ पाँव नहीं करने चाहिए ना जी, ये तो है। हाँ ठीक है। ये बुरका होता है लंबा, एक बारिश से बाजार में घूम के, तो कभी अजान का टाइम हो जाता है तो नमाज पढ़ने में वो कहते नहीं हमारा नापाक बुरका हम नहीं पढ़ेंगे, तो अपनी ना कज़ा कर देते हैं। अब तो ये नहीं लुबना बोलती हो, दो जवाब। जी जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपका लिबास है ना, अगर वो नीचे फर्श पर लगने से आपको लग रहा है कि मिट्टी लग गई है, तो जो मिट्टी आप आगे चलकर जाएंगे ना, यानी अगर आपका कीचड़ में भी लग गया है, ठीक है, तो जब आप आगे से गुजरेंगे तो वहां मिट्टी से भी रगड़ेगा, तो मिट्टी उसको पक कर देगी, तो आप उस कपड़े में कर सकते हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट इन जी मिस, तो ये तो इसके बारे में हदीस है। इसकी हदीस हाँ जी जज़ाकल्लाह है, क्योंकि मिट्टी पाक करने वाली है ना, तो अगर मसलन रास्ते में कीचड़ या पानी लग जाता है ना, हाँ वो गटर का पानी ना हो, ठीक है ना। मैं आपको सिस्टर मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ, बिकॉज हमारे भी रात सबाया लंबे होते हैं व्हेन वी आर गोइंग आउट, और फिर हमने मस्जिद में जाके नमाज पढ़नी होती है। एज अ प्रिकॉशन व्हाट वी डू इज, ये मट्टी और ये सारा कुछ लगा होगा, साफ हो गया होगा, जब हम वजू कर रहे होते हैं उसके पहले हम अपना जो रिम रहता है ना 1-2-3 इंच का जो नीचे से, उसको पानी लगा के हाथ से साफ कर लेते हैं। हाँ उसको धो लें, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपका जो है ना वो शक भी निकल जाएगा, लेकिन इजाजत दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अच्छा, अगर आप मस्जिद में अंदर जाके पढ़े तो उतार के पढ़ लें, कपड़े तो आपके पाक ही होंगे।
लेकिन ओके जैसे ओके, ये जो टाइम ये खत्म हो गया, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, मेरा ख्याल टाइम खत्म हो गया। नहीं, एक क्वेश्चन जो किसी ने पूछा था उसके बारे में मैं बोल के देन आई एम क्लोजिंग द सेशन। जी किसी ने पूछा था जी कि अभी ये पैर हम लोग जो स्ट्रेच करते हैं किबले की तरफ, उसकी रूलिंग क्या है? देयर इज नथिंग टू से दैट इट इज नॉट अलाउड, इट इज रिगार्डेड एज मकरू। उसकी जो स्टेज है, वर्डिक्ट है, वो मकरू की है, ठीक है। अगर आप समझो अपना पैर जो है काबा की तरफ कर रहे हैं, इफ वन इज क्लोज टू इट, इट इज रिगार्डेड एज मकरू। और आपकी जो मस्जिद कहीं पर और हो या सोते वक्त आपका पैर उधर हो रहा है, तो स्कॉलर्स की मिक्स्ड ओपिनियंस है इसके अंदर, एंड दे से कि इट इज नॉट फोरबिडन। तो अगर आप सोते वक्त भी अगर आपका पैर किबले की तरफ हो जाता है, तो देयर इज नॉट अ ब्लेम ऑन अ पर्सन इफ ही स्लीप्स एंड हिज फीट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द किबला। ये आदाब के लिहाज से डिसऑनर माना जा रहा है, लेकिन रूलिंग के हिसाब से ये मकरूह की स्टेज है, ठीक है। तो मकरूह की डिटेल इनको बता दें कि मकरूह लफ्ज कराहत से निकला है। कराहत का मतलब है नापसंदीदा, जिसको पसंद नहीं किया गया हो। इंशाल्लाह उसका ना वो जो 5 स्टेजेस है ना, उसको पूरा एक लेक्चर के तौर पे हम अकीदा में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसलिए हमने ये दोनों लेक्चर बैक टू बैक रखे हैं। इंशाल्लाह व्हाट इज हलाल, व्हाट इज रेकमेंडेड, मुस्तहब, व्हाट इज फर्द, व्हाट इज वाजिब, व्हाट इज मकरूह एंड व्हाट इज हराम, ये सब हम लोग जरूरी है, ये जरूरी है, हाँ, हाँ ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो होती मुलाकात इंशाल्लाह। और वापस से मैं रिमाइंड कर दूं कि जो दूसरे सब्जेक्ट्स भी जो हमारे क्लास में चल रहे हैं, वो सब की लिंक हम लोग ग्रुप में डालेंगे। जो ज्वाइन कर सकता है, जितना ज्वाइन कर सकता है, प्लीज करें, कि आपके लिए मैं आप सबको फिर से इनवाइट करूंगी, हिफ्ज की क्लासेस करेंगे। हाँ, हिफ्ज की क्लासेस है, तिलावा है, तजवीद है, अकीदा, फिक्र है, सीरा है। तो आप इसमें से जितना भी, मैं कहती हूँ ये खजाना है, जितना लूट सकते हैं लूट लें, ठीक है। कल इंशाल्लाह सीरा की क्लास होगी, राइट, 10 to 11 इंशाल्लाह। उसके बाद वेडनेसडे और थर्सडे तफसीर की होगी, हमारा 28 जो चल रहा है, ठीक। सो 10 to 11 सुबह में कल सीरा की जो क्लास है, सीरा की तजवीद की है 9 to 10। आप जो है ना, मेरा डीपी में मैंने टाइम टेबल डाला है, मैं दोबारा से टाइम टेबल पूरा, हाँ जी, कंप्लीट लिखा हुआ है, आप वहां से देख लीजिए, ठीक है। डेली 9 to 10 डेली तजवीद, हिफ्ज और तिलावा की है, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ जी, इसका मतलब कि 11 बजे नहीं कर सकती। चलो जैसे भी जिसको जो आसानी हो, जिसको जो सूट करेगा, जिसके लिए अल्लाह ताला ने आसानी की है, इंशाल्लाह जरूर पहुंच जाएगा। आप लोग कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर लुब्ना और नसरीन, बहुत अच्छा ये सेशन दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे लगता है सारी बहनों को फायदा जरूर हुआ होगा इंशाल्लाह। ये अभी बस शुरुआत है, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और आसान करे, और हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग, कहते हैं ना, इल्म और अमल में इजाफा करे या रब। इंशाल्लाह हमारी सबका जारिया बनाए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल करे, ठीक है। हमारी नियतों को अल्लाह सिर्फ खालिस कर ले अपने लिए, बस बिल्कुल, और को दिखा दे। बिल्कुल आमीन वाजमाइन या रब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।